नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस नेता और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से जुड़ी हुई। फर्रुखाबाद में एक सभा में सलमान खुर्शीद एक बार फिर से भाषा की मर्यादा भूल गए। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए खुर्शीद ने उन्हें नपुंसक बता डाला। 2002 के दंगों में नरेंद्र मोदी की नाकामी का सवाल उठाते हुए खुर्शीद ने कहा कि जब लोग मारे जा रहे थे तो मोदी उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तब वो क्या कर रहे थे। खुर्शीद ने कहा कि हम मोदी पर लोगों की हत्या का आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हमारा आरोप है कि तुम नपुंसक हो, तुम हत्यारों को नहीं रोक पाए। तो आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री और कांग्रेस के नेता जिन्होंने आज नरेंद्र मोदी पर ये तीखा वार किया और मोदी को नपुंसक कहा। आपको बता दें, सलमान खुर्शीद ने साफ साफ अपने भाषण में कहा कि वो हत्यारा नहीं कह रहे नरेंद्र मोदी को, लेकिन क्योंकि वो गुजरात के लोगों की रक्षा नहीं कर पाए इसलिए उन्होंने नपुंसक कहा। फर्रुखाबाद में सलमान खुर्शीद का ये बयान दिया गया है और एक बार फिर से ये बड़ा विवादित बयान सलमान खुर्शीद की तरफ से। तुम इतने मजबूत सशक्त आदमी जो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तुम गोधरा में लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाए। कोई आया और चला गया और मार गया, अब तुम सुरक्षा नहीं कर पाए। इतने मजबूत आदमी थे और उसके बाद नहीं रोक पाए तो समझ में आता है। उसके बाद दंगे फसाद होते रहे 10 दिन, तुम उनको नहीं रोक पाए, उनको भी नहीं रोक पाए। चलो कभी दंगा फसाद हो जाता है, आदमी नहीं रोक पाता है, बात समझ में आती है, तो कहो कि हम असहाय थे, हम नहीं रोक पाए, इतने कह दो और वो बात छोड़ो। उसके बाद ऐसा जाफरी के घर पर एक पूरी भीड़ जाती है इंतजार में और ऐसा जाफरी के टुकड़े कर सबके सामने आग लगा लेती है, तुम तब भी नहीं रोक पाए। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद तुम्हारी एक मंत्री माया कोटनानी वो नालिया पड़ौनिया में जाती है और वहां लोगों को मरवाती है। मैं नहीं कह रहा हूं, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने सीट नहीं दी है, उनको तो सजा हो गई है, उनको तो आपको पूरे आजीवन कारावास की सजा उनको मिली है। वो तो तुम्हारी कैबिनेट की मंत्री थी, उनको नहीं तुम रोक पाए। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम नपुंसक हो, तुम और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी का। शलभ, बहुत बड़ा विवादित बयान ये सलमान खुर्शीद का, जिसके आगे कई सारे रिपरकशंस हो सकते हैं राजनीति के लिहाज से। निश्चित तौर देखिए, बहुत चौंकाने की बात है क्योंकि सलमान खुर्शीद की बैठक में हुए संसदीय लीडर के तौर पर है, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव ऐसी चीज है कि जो कराए सलमान खुर्शीद को अगर आप देखिए तो उसके पहले विधानसभा चुनाव के बाद भी उन्होंने आजमगढ़ में एक बयान दिया था जिसको लेकर बहुत विवाद खड़ा हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि बाइटलाइन पर जिस वक्त हुआ था उस वक्त सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। और जिस तरीके से फारूक बिल्कुल शलभ, आपसे हम जुड़ेंगे वापस। इस बीच बीजेपी के नेता यतिन ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले पर? मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, इसको क्या कहे। नीचे से निचला स्तर जिसे कहते हैं, सबसे नीचे राजनीति का स्तर सलमान खुर्शीद साहब ने दिखा दिया आज। कैसी भाषा का प्रयोग! आप राजनीति में आक्षेप प्रति आक्षेप करो, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, स्वाभाविक बात है, पर इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करना ये सिर्फ ये दिखाता है कि ये हार स्वीकार कर ली है कांग्रेस पार्टी ने और फर्रुखाबाद की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल यतिन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या आपकी आपत्ति क्या है? नहीं, आपत्ति ये है कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या आपको लगता है वो संवैधानिक भाषा है, वो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, जहां पे सलमान खुर्शीद नपुंसक कहते हैं मोदी को? मोदी को व्यक्तिगत रूप से कहा कि राजनीतिक रूप से कहा है? आपने भाषण सुनाया है जी, आप बताएं पहले, आप क्या किस निष्कर्ष पे पहुंचती हैं? यतिन जी, आपका क्या जवाब है यहाँ पे अखिलेश प्रताप सिंह के लिए? देखिए, ये सब बहानेबाजी है, ये सब जो व्यक्तिगत रूप या राजकीय रूप, आपने किसी व्यक्ति को कहा, आपने ये नहीं कहा कि ये राजनीति जो मोदी जी की है उस पर टिप्पणी करो, एक बात है, पर ये भाषा का प्रयोग करना और फिर इसे इस तरह से डिस्टिंक्शन करना जी कि ये व्यक्तिगत रूप से था या नहीं था,
ये सबसे निम्न कक्षा, सबसे निचले स्तर की राजनीति का प्रदर्शन है। अखिलेश जी, जाहिर तौर पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है जब चुनाव होते हैं। आप कह सकते हैं कि राजनीति के लिहाज से बयान दिया गया हो, लेकिन भाषा की मर्यादा तो आपके नेता देखकर ही बोलेंगे ना। भाषा की मर्यादा का तो ख्याल आपको रखना ही होगा। अगर यही भाषा का उपयोग किया जाता कांग्रेस के बड़े नेता के लिए, तो फिर आप क्या करते? मैंने आपसे सवाल किया, आपने वो सवाल बीजेपी के नेता के ऊपर टाल दिया, आपने नहीं उसका जवाब दिया। नहीं, जाहिर तौर पर बात सुने नहीं, आपके सवाल का अगर हम जवाब भी दें, आपके सवाल का अगर जवाब भी दें, अगर आपके अखिलेश जी आपके सवाल का जवाब भी दें, तो तमाम आरोप, तमाम बातें राजनीति के लिहाज से आप कह सकते हैं, चुनाव है, आप जरूर अपनी विरोधी पार्टी पर सवाल उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। पूरा विस्तृत जानकारी और ब्यौरे के साथ सलमान खुर्शीद ने अपने भाषण में बताया है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो क्या क्या राष्ट्र धर्म नहीं निभाए, उनके कैबिनेट के साथी तक जेल में हैं। उस राजनीति की बात करते हैं जिसको लोग कहते हैं कि राजनीति नपुंसक हो गए, उस राजनीति की बात करते हैं। एक मुहावरा है, व्यक्तिगत मोदी जी पे कुछ नहीं कहा है, जो व्यक्ति रूल कर रहा है, जिसके हुकूमत में ये सब हो रही हैं, जो कहता है मजबूत है, उसका एक उदाहरण दिया है। व्यक्तिगत ना, पूरा स्पीच में कहीं लग रहा है कि व्यक्तिगत बात बोल रहे हैं वो। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इस बीच अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं वो बयान जिस पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। तुम इतने मजबूत सशक्त आदमी जो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, तुम गोधरा में लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाए। कोई आया और चला गया और मार गया, अब तुम सुरक्षा नहीं कर पाए। इतने मजबूत आदमी थे। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम निपुंसक हो, तुम मारने वालों को रोक नहीं पाए। हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से एक बार फिर से हम आपको बताएं कि विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया।